अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 158 के पार्ट 4 में खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में गोंचा हसन के साथ भाग रही होती है। इसलिए में हसन टांग पर तीर लगने की वजह से गिर जाता है और गोंचा से कहता है, गोंचा भागो, अपनी जान बचाओ। ये सुनते साथ ही गोंचा फिर से भाग पड़ती है, मगर सामने से मेहमद उसे रोक लेता है। मेहमद के सिपाही हसन को भी दबोच लेते हैं। मेहमद गोंचा से कहता है, तुमने हमारी इज्जत बर्बाद कर दी, आज के बाद कभी भी दिन की रोशनी नहीं देखोगी। तो गोंचा कहती है, तुम अब कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि मैं अब अलाउद्दीन की बीवी बन गई हूँ। यह सुनकर मेहमद को एक जोरदार दचका लगता है और वो गुस्से में पागल हो जाता है, मगर वो गोंचा को मारने के लिए निकाली गई तलवार जमीन में गाड़ देता है और उसे झंझोड़ते हुए कहता है, यह तुमने क्या किया गोंचा। तो गोंचा अपने आप को छुड़वाते हुए कहती है, मैंने हमेशा अपनी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह का शुक्र है, और मैं ये कह रही हूँ कि मैं अलाउद्दीन की बीवी हूँ। जब बात नामूस की आती है तो तुम्हें सिर्फ औरतें ही क्यों याद आती हैं? उस वक्त नामूस कहाँ थे जब आपने उस सरदार जानदार से इत्तेहाद करके उस्मान के खिलाफ साजिश की? मेहमद उसे पीछे धकेलते हुए पूछता है, अलाउद्दीन कहाँ है? तो गोंचा झूठ बोलते हुए कहती है, वो कबीले चला गया है, वो उस्मान साहब से मिलने गया है। अगर मेरा तुम पर थोड़ा सा भी हक है तो मुझे छोड़ दो, अब हमें तंग ना करो। मगर मेहमद कहता है, नहीं, अब तुम्हारे लिए कोई सुकून नहीं है गोंचा। अगर उस अलाउद्दीन में थोड़ी सी भी मर्दानगी है तो वो खुद आकर खुद को सुपुर्द कर देगा, फिर मैं अदालत से पहले उसकी जान ले लूंगा। ना मंगनी बचेगी ना निकाह। गोंचा पूछती है, क्या तुम्हें बिल्कुल रहम नहीं आता? मेहमद चिल्लाते हुए कहता है, बकवास ना करो, हम सरहदी बाजार वापस जाएंगे। क्योमास, गोंचा को घोड़े की जगह ले जाओ, हम जल्दी निकलेंगे। क्योमास आगे बढ़कर हाथ पकड़ने लगता है तो गोंचा गुस्से से कहती है, दूर रहो मुझसे। ये कहते साथ ही गोंचा खुद ही उसके साथ चल पड़ती है। मेहमद बाकी सिपाहियों से कहता है, गार में जाओ, जब अलाउद्दीन आए तो उसे मार डालो। गार में जाकर घात लगाओ, अलाउद्दीन के आते साथ ही उसे मार डालो। सिपाही गार में और मेहमद आके बढ़ जाता है, जबकि गोलची ये सारा मंजर देखने के बाद झाड़ियों की जानिब बढ़ जाती है। उधर हम देखते हैं कि उलझाए काजी रुकनुद्दीन को जिंदा दफन कर रहा होता है। उलझाए के सिपाही उन पर मिट्टी डाल रहे होते हैं। उलझाए कहते हैं कि इंसाफ हर चीज को उसका हक देता है, तो तुम्हारा हक तुम्हारे मरने से पहले कब्र में रखा जाना था काजी। काजी साहब कहते हैं, तुम अपनी तौहीन से इंसाफ को सरनिगू नहीं कर सकोगे, ये जिंदगी ज्यादा कीमती है, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, इंसाफ तो होगा। उलझाए कहता है, तुम्हारी जगह लेने वाला जाली काजी एक तरह से इंसाफ को मस्खर कर देगा, लेकिन तुम मर जाओगे। काजी साहब कहते हैं, अल्लाह का इंसाफ बाकी है, वही है जो तुम्हारा फैसला करेगा। इसके साथ ही उलझाए मिट्टी उठाकर काजी साहब के मुंह में डाल देता है। काजी साहब बहुत तड़पते हैं और उलझाए उन्हें मसलने के बाद आगे बढ़ता है। देखते ही देखते काजी साहब के पूरे जिस्म पर मिट्टी डाल दी जाती है। वो तड़प ही रहे होते हैं कि उलझाए अपना घोड़ा उन पर चढ़ा देता है और घोड़े की टांगे मार मार कर मिट्टी दबाता ही चला जाता है। फिर कहता है, अहमद के जिस्म सड़ने से पहले अलाउद्दीन का सर कलम कर दिया जाएगा, फिर कबाइल के दरमियान की जंग छिड़ने में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। ये कहते साथ ही उलझाए पानी में से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बुरहान और कौनूर होलोफेरा को लेकर बाजार में जा पहुंचते हैं। होलोफेरा को देखकर लोग नारे बुलंद करते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, इनका एहतसाब किया जाए। घोड़े से उतरने के बाद होलोफेरा को सरदार याकूब के सामने लाया जाता है। सरदार याकूब सबको खामोश करवा देता है। कौनूर कहता है, हम आपके पास अलाउद्दीन की साथी लाए हैं जिसने आपकी बेटी को अगवा करने में मदद की। बुरहान कहता है, उस्मानी से भगाकर कुस्तुनतुनिया ले जा रहा था ताकि ये गवाही ना दे सके। यह सुनकर सरदार याकूब उनसे कहता है, खुदा आपको खुश रखे हजरात, आप लोगों ने साबित कर दिया है कि आप इंसाफ के साथ खड़े हैं। फिर मलका होलोफेरा से कहती है, कातलो, तुम सबको मेरे गजब का सामना चखना पड़ेगा। आंद्रा को देखते हुए होलोफेरा कहती है, तुम सांप? जवाबन मलका कहती है, सांप तुम हो, तुमने अलाउद्दीन की मदद की, उसने मेरे बेटे की जान ली। मगर होलोफेरा कहती है, ये झूठ है, हम जब सरहदी बाजार से निकले तो वो जिंदा था, कातिल कोई और है। अगले ही पल मलका तलवार से हमला कर देती है। सरदार याकूब हमले को रोकते हुए कहता है, ये होश दिखाने का वक्त है, ना कि गुस्सा दिखाने का। ये बाज़ंतीनी शहजादी है, हमारी काम आएगी। मलका तलवार नीचे करते हुए कहती है, चूंकि ये लड़की गवाह है इसलिए मैं अपनी तलवार नीचे कर लूंगी। सरदार याकूब कहता है, अगर इसने झूठ बोला तो हम इसके गले में फंदा डाल देंगे, परेशान ना हो मलका खातून। दूसरी तरफ गार के पास मेहमद के सिपाही गात लगा देते हैं। शिकार करने के बाद अलाउद्दीन भी खुशी खुशी गार की जानिब आ रहा होता है, मगर गोलचे भागती भागती उसके पास जाती है और कहती है, मेहमद साहब आए थे, वो गोंचा खातून को ले गए हैं। यह सुनकर अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, तुम क्या कह रही हो गोलचे? गोलचे मस्जिद कहती है, गार के करीब तुम्हारे लिए गात लगाई गई है, तुम्हें मारने के लिए जंगजू मुकर्रर किए गए हैं। अलाउद्दीन पूछता है, वो गोलचा को कहाँ लेकर गए हैं? तो गोलचे कहती है, वो उसे सरदी बाजार ले गए। अलाउद्दीन शिकार गोलचे को देते हुए कहता है, मैं अपनी बीवी उनके पास नहीं छोड़ूंगा। गोलचे उसे रोकती रहती है मगर अलाउद्दीन नहीं रुकता। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब के मंसूबे में फंसते हुए सरदार इब्राहिम तोगाई के साथ करतिबी वादी में जा पहुंचता है, जहाँ पे एक सुनसान खेमा लगा होता है। खेमे को देखते हुए सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए कहते हैं, अलाउद्दीन बाहर निकलो। आगे बढ़ने वाले सिपाही को लात मारकर उस्मान साहब खेमे से बाहर आते हैं और कहते हैं, यहाँ कोई कातिल नहीं है। उस्मान साहब के छुपे हुए सिपाही भी निकल आते हैं और उस्मान साहब
साहब कहते हैं इन्हें नुकसान ना पहुंचाना मगर उलझाए के कुत्तों को मार डालो। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब के जांबाज उन पर टूट पड़ते हैं। उस्मान साहब भी इब्राहिम बी के एक सिपाही को थप्पड़ मारकर एक तरफ धकेल देते हैं। सरदी बाजार में हुलफेरा कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, अलाउद्दीन साहब ने किसी को कत्ल नहीं किया। वो और गोंजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो भाग गए हैं, बस यही है। सरदार याकूब गुस्से से कहता है बस एक लफ्ज और ना कहना, जुर्रत ना करना। मलका सिपाहियों से कहती है जाकर इसे कैद खाने में डाल दो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे ले जाते हैं और सरदार याकूब बुरहान और कनूर से कहता है आपने मुझे हैरान कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी नीयत साफ है, आप दोनों हक की तरफ हैं। अब से मैं तुम दोनों को अपने साथ देखना चाहता हूँ। तो बुरहान कहता है जबकि उस्मान साहब के बच्चे उसकी तरह घमंडी हैं, उनके साथ खड़े रहना मुनासिब नहीं था याकूब भी। फिर कनूर कहता है हम तकब्बुर के साथ खड़े नहीं होते, हमें आपके शाना बिशाना खड़े होने का शर्फ हासिल हुआ है। यह सुनकर सरदार याकूब खुश होते हुए कहता है अच्छा तो फिर चलें, और इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब और उनके साथी मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं तो गाय का सामना जेर कुतई से होता है। जेर कुतई उसे पीछे धकेलते हुए कहता है तुम जीत नहीं सकते, पहले शहजादे ने तुम्हें कुचला और अब मैं तुम्हें कुचलूंगा, हारना तुम्हारा मुकद्दर है। तो गाय कहता है तुम दोनों मुझे कुचल नहीं सके, लेकिन मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूंगा, याद रखना। इसके साथ ही दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। उस्मान साहब तलवार तो गाय की गर्दन पर रखते हुए कहते हैं बहुत हो गया इब्राहिम बे, तलवार छोड़ दें। अपने सब सिपाहियों को फंसा हुआ देखकर सरदार इब्राहिम तलवार फेंक देते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को मारने के बाद क्या आप मेरी जान भी लेना चाहते हैं? फिर ले लें, लेकिन जानदार रुगलों के साथ आपका हिसाब मजीद बढ़ गया है, ये बात जान लें। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं मेरा इरादा कभी भी आपकी जान लेने का नहीं था, अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही ले चुका होता। ये कहते हुए उस्मान साहब भी तलवार फेंक देते हैं और मजीद कहते हैं मैंने आपसे कहा था कि मुकदमा खत्म होने का इंतजार करें। सरदार इब्राहिम कहते हैं क्या वाकई आपने हमें पकड़ लिया उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं अगर मैं आपको ना पकड़ता तो क्या होता? आप अपने खानदान और सिपाहियों को जमा करके जंग की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैं ये नहीं जानता? तो सरदार इब्राहिम कहते हैं मैं एक बाप हूँ, मैंने अपना बेटा खोया है। उस्मान साहब कहते हैं इब्राहिम साहब हर चीज का इल्जाम अपने बेटे पर ना डालें, ये आपको ज़ेब नहीं देता। सरदार इब्राहिम कहते हैं ये दर्द आप और आपके बसूदा कबीले जिसे आप रियासत कहते हैं बहुत बड़ा अजाब होगा। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं आप अल खानी रियासत के साथ इत्तेहाद करके चौबान ओगलों को खत्म करके सरदार के तख्त पर बैठे हैं, हम हर किसी को अपने गले में रस्सी नहीं डालने देते। मैं ना आपके आगे और ना ही अलजायतों के आगे सर झुकाऊंगा, हम सब जानते हैं मगर खामोश हैं। तो सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए कहता है अपनी हद में रहे उस्मान साहब, ये इल्जाम है। तो उस्मान साहब कहते हैं आप वो हैं जिन्हें अपनी हद में रहना चाहिए, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप मेरी जमीनों में इंतशार पैदा करने आए हैं और आपने उस शादी पर इत्तेफाक के एक बुरे मुआहदे की खातिर किया। सरदार इब्राहिम कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एतराफ करता हूँ आपने शादी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को मार डाला। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं नहीं इब्राहिम साहब, मैंने अलाउद्दीन और गोंजा की शादी की ताकि ऐसा ना हो, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन जान लें हम वो नहीं है जिन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया। अलाउद्दीन की बेगुनाही साबित हो जाएगी और आप मेरी जमीनें छोड़ देंगे। सिपाहियों इब्राहिम साहब और इनके जंगजू को जो इनके लिए मुनासिब है उस तरीके से ले चलो और बाकी कुत्तों को परिंदों के खुराक बनने दो। ये सुनते साथ ही उनके सिपाही इब्राहिम साहब के सिपाहियों को छोड़कर मंगोलों को मार डालते हैं। सरदी कबीले में मलका जहेज के सामान को देखते हुए कहती है इस जहेज की वजह से मेरे बेटे का खून बहा। ये कहते साथ ही वो उसे आग लगा देती है और मजीद कहती है गोंचा मैं तुम्हें और तुम्हारे उस आशिक को जला दूंगी और तुम्हारे इस जहेज की तरह अंगारे बनते देखूंगी, तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगी। तो नाज़रीन इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।